कोई भी पूछे कि भारत देश की रीढ़ क्या है तो लोग वाग ये बोलेंगे किसान और कृषि। तो हमारी सरकार ने अभी किसान और कृषि दोनों को प्रभावित करने के लिए कुछ बिल पारित किए हैं, जिनको मैं यहाँ एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। पहला विधेयक कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण अधिनियम 2020। अब यह अधिनियम बन गया है, राष्ट्रपति की इसको अनुमति मिल गई है। तो इसके बारे में जानने से पहले आपको दो बातें जान लेना बहुत जरूरी है। एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज। तो एपीएमसी मंडीज, जिन्हें उत्तर भारत में कृषि मंडी कहते हैं या सरकारी मंडी कह सकते हैं, तो ये सरकार के द्वारा स्थापित की जाती है और सरकार के द्वारा ही इनका मैनेज होता है। सब कुछ सरकार ही मैनेज करती है। तो यहाँ कृषक अपनी उपज को बेच सकता है बिचौलियों के माध्यम से। तो ये होती है कृषि मंडी। दूसरा है जो है आड़तिया क्या होता है कि आप अपनी फसल को बेचने के लिए आप जा रहे हैं मंडी में, तो जो बीच में है उसको मिडिल मैन, बिचौलिए, आड़तिया कुछ भी कह सकते हैं, तो बीच में जो होते हैं उनके लिए आड़तिया शब्द का उपयोग किया जाता है। जैसे किसान जा रहा है तो अब डायरेक्ट आप अपनी कंपनियों को फसल नहीं बेच पा रहे हैं, सीधा आड़तियों को जाके बेच देते हैं और फिर वो कंपनियों को बेच देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आड़ती। अब मैं इसके पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट कि जो एपीएमसी मंडी से आप किसान अपनी फसल को संपूर्ण भारत में बेच सकता है। किसी भी राज्य स्टेट का कोई भी सीमा का कोई प्रावधान नहीं है, आप कहीं भी आप बेच सकते हैं अपनी फसल को। सरकारी मंडियां खत्म नहीं की गई हैं। मोदी जी ने स्वयं आके कहा है कि सरकारी मंडी हम खत्म नहीं करेंगे, एपीएमसी खत्म नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा, आप कोई भी चाहे तो प्राइवेट मंडी भी स्थापित कर सकता है, जहां किसान अपनी फसल की खरीद फरोख्त कर सकता है। इस प्रावधान के द्वारा आड़तियों की समाप्ति कर दी गई। अब आड़तिया यार बिचौलिए मतलब मध्यस्थ लोग अब नहीं रहेंगे। कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। ये दूसरा विधेयक है जो सरकार के द्वारा पारित हो चुका है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण एक पॉइंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक पॉइंट है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में नियम और कानून बताए गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब कि किसान की कोई व्यापारी या कंपनी कोई भी किसान की फसल बोने या खड़ी फसल या बोने से पहले या खड़ी फसल कॉन्ट्रैक्ट करके पहले कीमत निर्धारित करके खरीद सकता है। जैसे कि आपने और मैं किसान हूँ या आप कंपनी, आपने और किसान ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आपकी फसल जो है हम 22 रुपये किलो खरीदेंगे। अब बाद में फसल की कीमत बढ़ती है घटती है, उससे कोई मतलब नहीं है। आज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कितनी खरीदेंगे, जितनी फसल निकलेगी किसान उसको देने के लिए बाध्य है। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इस बिल में कहा गया है कि कृषि में नई तकनीकों को अपनाया जाएगा, नई तकनीकी विज्ञान को अपनाया जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि जो भी विवाद होते हैं कंपनियों और किसानों के संबंधित, वो 30 दिन के अंदर अंदर निपटाने का प्रयास किया जाएगा सरकार के द्वारा, और वो भी स्थानीय स्तर पर, ना तो किसान का इसमें पैसा ज्यादा खर्च हो, वो प्रयास किया जाएगा सरकार के द्वारा। तीसरा अधिनियम आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। ये सबसे ज़्यादा विवादित और थोड़ा असमंजस वाला बिल है कि इसकी क्या आवश्यकता थी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें दलहन, तिलहन, अनाज, प्याज और आलू आदि जैसी फसलों या आदि जैसी चीज़ों को इम्पोर्टेंट वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है। दूसरा, इस बिल का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो स्टॉक पर जो पाबंदी थी उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। आप अब किसी भी कृषि उत्पादक वस्तु को आप स्टॉक किसी भी हद तक और कितने भी दिन तक आप स्टॉक कर सकते हैं, ऐसा नियम बना दिया गया है। ये थोड़ा ज़्यादा विवादित हो रहा है और तीसरा इसलिए लाया है कि इसमें मोदी जी कहना चाह रहे हैं कि जो देश में जो प्रसंस्करण उद्योग है उसको स्टॉक की बढ़ोतरी से फायदा मिलेगा। ठीक है, लेकिन इन सभी जो बिल हैं या अधिनियम बन गए, तो अधिनियम को लेकर
वर्तमान में संपूर्ण देश में कृषकों को द्वारा काफी विद्रोह हुआ जा रहा है। क्यों विद्रोह कर रहे हैं कृषक, क्या कृषकों को नुकसान है, क्यों विद्रोह कर रहे हैं, विशेषकर उत्तर भारत के किसान क्यों विरोध कर रहे हैं, तो इसके लिए अगली वीडियो बनाऊंगा मैं। दूसरी वीडियो में देखें आप। आपको बहुत ही आवश्यक रूप से कहना चाहता हूँ, आपको इस ट्रैक्टर की कसम है, अगर आपने इस वीडियो को पूरी देख के और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। याद रखना, ट्रैक्टर किसानों की जान होता है। थैंक यू।